हमारे बगल में जो शख्स खड़े हैं, इनका नाम है सुशील चंद्र साहनी। ये साहनी जी पिछले कुछ दिन पहले जो है 26 घंटे का आमरण अनशन करके गोरखपुर के प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी थी। इनकी मांग थी कि जिस समाज से ये आते हैं, उस समाज को आरक्षण अब तक क्यों नहीं मिला, जबकि उसी आरक्षण के नाम पे कुछ लोगों ने काफी तरक्की की, मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, लेकिन जिस बात को लेकर के ये लोग तरक्की किए, जिस मुद्दे को लेकर के तरक्की किए, वो मुद्दा आज भी उसी तरह से जमीन पे पड़ा है। सुशील चंद्र साहनी समाज को लेकर के एक बात करते हैं कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में आरक्षण मिला हुआ है निषाद समाज के लोगों को या उनकी उपजातियों को, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के निषाद समाज को भी आरक्षण मिले। उस वक्त यह हुआ था कि प्रशासन के लोग ये आए, 26 घंटे बाद इनको आश्वासन देकर के अनशन को समाप्त करा दिया गया और काफी समय बीत चुका है। अब आपकी आगे की रणनीति क्या है, ये हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। निषाद राज की जय हो। अनशन समाप्त नहीं हुआ था, अनशन स्थगित किया गया था। सरकार से वार्ता हुई थी। सरकार द्वारा कहा गया था कि 2 महीने के अंदर आपकी ये जमीन मांग दिल्ली पश्चिम बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी निषाद समाज की उपजातियां केवट मल्ला, अविंद कश्यप, धीवर बाथम आदि का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी होगा। किंतु अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में हमने पत्राचार करके पुनः सरकार से मांग किया, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई 1 महीने के अंदर, तो निश्चित तौर पर फिर पुनः हम बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष अनशन शुरू करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। मतलब 2 महीने का समय प्रशासन ने दिया था, इसके अतिरिक्त 1 महीने का समय आपने दे दिया। जी, फिर दिया है। अच्छा। और दिया है और सब जगह पत्राचार करके हमने अपने संगठन के माध्यम से सबको सूचित किया है। 1 महीने के अंदर हमारी समाज की जायज़ मांग अगर सरकार द्वारा नहीं पूरी की गई तो निश्चित तौर पे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष सुशील चंद्र साहनी अपनी निषाद वाली टीम के साथ तब तक अनशन करेंगे जब तक सरकार प्रमाण पत्र जारी नहीं कर देगी। क्या कारण है सुशील जी की जो है इतनी मांग उठ रही है, आप अनशन कर रहे हैं, कुछ लोग इसी मांग पे जो है राजनीति करते हैं। कारण क्या है कि जो है सरकार आरक्षण देने में जो है ढीला हवाली कर रही है? देखिए, सरकार कहीं न कहीं से सरकार के संबंध में सरकार में हमारे जो पैरोकार हैं, वो पैरोकार ठीक नहीं है। ठीक ढंग से उनके द्वारा पैरवी नहीं की जा रही। जैसे हम किसी मुकदमे की जब पैरवी ठीक ढंग से करते हैं, तो उसमें आदेश होता है। आदेश पक्ष में हो या विपक्ष में हो। यहाँ सरकार द्वारा सरकार में जो भी सरकार के अंग बन के, जो सरकार के साथ गठबंधन में है, उनके द्वारा सही से पैरवी नहीं की जा रही है कहीं न कहीं से उचित फोरम पर। इसी नाते सरकार हम लोग की जायज़ माँग पूरी नहीं कर रही। लेकिन समाज तो उसी पैरोकार के पीछे खड़ा है, उसी के साथ जो है नारा लगा रहा नहीं, है। समाज हमारा पैरोकार उस पैरोकार के पीछे नहीं खड़ा है। समाज हमारा पहले से बहुत ज़्यादा जाग चुका है। समाज हमारा पढ़ना शुरू कर दिया है, समाज हमारा लड़ना शुरू कर दिया है, समाज हमारा स्वाभिमान से जीना शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पे आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों में हमारे समाज में आमूल-चूल परिवर्तन होंगे। अच्छा, आपका जो 1 महीने आपने जो समय दिया है कि अगर 1 महीने में हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम फिर से आमरण अनशन करेंगे, कब पूरा हो रहा है ये 1 महीना? 29 अप्रैल को दिया है, 29 मई को पूरा हो जाएगा। क्या उम्मीद करें हम लोग कि फिर आप एक बार बैठेंगे आमरण अनशन? निश्चित तौर पे बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक सरकार हमारी जायज़ माँग पूरी नहीं करेगी। इस बार सरकार के आश्वासन पे हम हटने वाले नहीं तो हैं। कौन-कौन लोग आपका साथ दे रहे हैं? क्योंकि जो है एक वर्ग तो अकेले खड़ा है जो पैरोकार बना हुआ है। जी। आपके साथ कौन-कौन लोग हैं जो आपकी इस उचित मांग को जो है समर्थन दे रहे हैं? जी, कि देखिए हमारे साथ पिछली बार आमरण अनशन हम लोग हमारा संगठन द्वारा किया गया था, तमाम लोगों ने साथ दिया था, तमाम संगठनों ने साथ दिया था और हमारे समाज के लोगों ने भरपूर साथ दिया था। निश्चित तौर पर हमारा समाज हम लोग के साथ खड़ा है और समाज की ये जायज़ माँग है और जब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष जो संविधान के रचयिता हैं, उन्हीं की प्रतिमा को नमन करते हुए पुनः अनशन शुरू होगा और तब तक शुरू होगा जब तक हमारा जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का दिल्ली पश्चिम बंगाल की तर्ज पर जारी नहीं होगा। अच्छा, आपका समाज पढ़े, इसलिए हमने आपका एक होर्डिंग भी देखा था जिसमें आपने लिखा था कि 2 रोटी कम खाइए, बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। जी। इस तरह का होर्डिंग मैंने देखा था। अब आरक्षण को लेकर के, इस माँग को लेकर के या आप जिस आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं, उसके लिए उसको लेकर के जो है क्या कहना चाहेंगे समाज के बीच? देखिए, समाज का हमारा जो निषाद वाले संगठन का जो मिशन है, वो मिशन तो है ही 1 रोटी कम खाइए, बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। जो समाज पढ़ता है, वही समाज बढ़ता है और निश्चित तौर पर जो समाज पढ़ेगा, वही समाज बढ़ेगा। ये चरितार्थ भी है और ये तो हमारा मिशन है ही। क्योंकि समाज के पैरोकार हमारे समाज के पैरोकार जो भी संगठन में समाज के सरकार के सहयोगी के रूप में है, उनके द्वारा पैरोकारी कहीं न कहीं से वकालत पैरोकारी ठीक ढंग से नहीं की जा रही है। इसी नाते हमारे समाज की जायज़ माँग किसी न किसी तरह पूरी नहीं हो रही है। इसीलिए निषाद युवा वाहिनी इस माँग को लेकर अब ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू किया और निश्चित तौर पे समाज की जायज़ माँग पूरी होगी। ये वकालत कब से चल रहा है? माँग कब से जो है जारी है? ये माँग तो हमारी बहुत अनवरत चल रही थी। हमने जो है अब ये बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष इसका आगाज़ किया था आमरण अनशन करके। देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले स्वयं आपको उतरना पड़ेगा। हमने उतर के समाज को दिखाया था कि निश्चित तौर पर कि जो है हम समाज के इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और हमारा संगठन निषाद युवा वाहिनी गंभीर है और निश्चित तौर पे समाज की जायज़ माँग पूरी होगी। चूँकि आपको मालूम है हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में केवल पहल की गई है, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया गया है और निषाद युवा वाहिनी संगठन ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है। निश्चित तौर पे समाज की जायज़ माँग पूरी होगी और जब तक सरकार हमारे आरक्षण को सर्टिफिकेट को जारी नहीं करेगी,
सुशील चंद साहनी यहाँ से उठेंगे नहीं, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी प्रतिमा की तरफ से। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सुशील चंद साहनी जी हैं और पिछले काफी समय से जो है अपने समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब 2027 का चुनाव सर पे है, तो स्वाभाविक है कि ये मुद्दा एक बार फिर उठेगा, समाज के बीच में जाएगा। बाकी समाज के लोग सुशील चंद साहनी के इस कार्य पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उसका इंतजार रहेगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।